Hi students, from today we are starting the online classes of chemistry for class 9th. So first we start with the chapter number 1, that is matter in a surrounding. So first we do the introduction of the chapter. Introduction में पढ़ेंगे कहता जो लार्ज वैरायटी की चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी की शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है, उनका साइज़ डिफरेंट होता है, ऑल्सो उनका जो टेक्सचर है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। कहता है संसार में जो हर एक चीज़ है वो किसकी बनी होती है, मटेरियल की बनी होती है। उन मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, मैटर नाम दिया। कहता है जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन कहता जो पानी का एक ड्रॉप है, तुपका है, और जो सैंड है, मिट्टी का एक कण है, वो सभी चीज़ें क्या है, मैटर है। कहता मैटर को हम देख सकते हैं, हम अपने आसपास इन सभी मैटर्स को देख सकते हैं। ये सभी थिंग्स क्या होती हैं, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। स्पेस को ऑक्यूपाई करने का मीन्स क्या है, इन सभी की कुछ वॉल्यूम होती है और इन सभी का कुछ क्या होता है, मास होता है। अर्ली टाइम में ह्यूमन बीइंग ने कोशिश करी अपने सराउंडिंग को समझने की। कहता एक इंडियन फिलोसफर था, उसने क्या क्लासीफाई करा, कहता मैटर क्या होता है, 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसको उसने क्या नाम दिया, 5 तत्व नाम दिया। वो 5 तत्व कौन कौन से थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कहता उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो हर एक चीज़ है, जो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ है, वो किसकी बनी होती है, इन बेसिक 5 एलिमेंट्स की बनी होती है। कहता मॉडर्न डे में साइंटिस्ट ने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन करी मैटर की। वो किस बेसिस पे करी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बेसिस पे उसने क्या करी, क्लासिफिकेशन करी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि जो मैटर है उसकी फिजिकल नेचर कैसी होती है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि जो मैटर है वो किसका बना है, पार्टिकल्स का बना है। कहता है लंबे समय से 2 स्कूल्स है वो ये सोच रहे थे कि जो मैटर है वो कैसा होता है। कहता है एक स्कूल क्या सोचता था कि जो मैटर है वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, वुड की तरह, लकड़ की तरह। जबकि दूसरे स्कूल का क्या विचार था, कहता जो मैटर है वो क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं। कहता मैटर के भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। इसको हम एक्टिविटी के साथ समझेंगे। कहता मैटर की नेचर को समझने के लिए कि वो कॉन्टीन्यूस है या पार्टिकुलेट है, पार्टिकल की तरह, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। कहता अगर हमने बीकर ले लिया, उस बीकर को क्या कर दिया, हाफ वाटर के साथ फिल कर दिया और उसके ऊपर मार्क लगा लिया कि कितना वाटर का लेवल है उसके अंदर। कहते उस वाटर में क्या करा, नेक्स्ट उसमें जो चीनी को डिसॉल्व कर लिया, या फिर उसमें क्या कर लेते हैं, सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेते हैं ग्लास रॉड की हेल्प से। उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कहता जो चीनी है या सॉल्ट है उसको डिसॉल्व करने के बाद वाटर का लेवल है वो कम होता है या ज़्यादा होता है। कहता उसके वाटर के लेवल को क्या करना है, चेक करना है। कहता जो वाटर का लेवल है वो चेंज नहीं होता। इसको हम किस बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, कहते उसको उसने एक्सप्लेन करा ये आइडिया के बेसिस पे कि जो मैटर है वो किसका बना है, पार्टिकल्स का बना होता है। कहते जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिस वजह से वाटर का लेवल है वो राइज नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ स्मॉल आर दोज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कहता जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कितने ज़्यादा छोटे होते हैं। कहता अगर हम क्रिस्टल्स ले लें, 2-3 क्रिस्टल ले लेते हैं पोटाशियम परमैंगनेट के। पोटाशियम परमैंगनेट क्या है, कि केमिकल कंपाउंड है जिसके क्रिस्टल्स किस कलर के होते हैं, पर्पल कलर के उसके क्रिस्टल होते हैं। कहता उन 2-3 क्रिस्टल को हमने किसने डिसॉल्व, कहते सपोज हमने 2-3 क्रिस्टल्स लिए हैं पोटाशियम परमैंगनेट के। पोटाशियम परमैंगनेट क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है जिसके क्रिस्टल्स होते हैं पर्पल कलर के। कहता उन क्रिस्टल्स को हमने डिसॉल्व करा 100 ml ऑफ वाटर में। कहता उसमें से क्या लिया, 10 ml सॉल्यूशन को लेके एक दूसरे बीकर जिसमें क्या है 90 ml साफ पानी है उसमें क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। ऐसे कहता जो दूसरे बीकर में जो सॉल्यूशन है उसमें से 10 ml लेके थर्ड बीकर जिसमें 90 ml साफ पानी है उसमें डिसॉल्व कर दिया। कहता ऐसे ही अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते रहेंगे 5 to 8 टाइम्स, सो कहता है 6 to 8 टाइम डिसॉल्व करने के बाद भी क्या होता है, वाटर हमें स्टिल कलर्ड अपीयर होता है। कहता है इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर सकते हैं पोटाशियम परमैंगनेट की जगह इंक को लेके परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर डिटॉल को लेके भी परफॉर्म कर सकते हैं। कहता है यहाँ से क्या शो होता है कि कुछ क्रिस्टल्स है उसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, अबाउट कहता है 1000 लीटर ऑफ वाटर को कलर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, कहता है हमारे पास एक क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, अबाउट मिलियन नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिवाइड
होते रहते हैं, अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अल्टीमेटली क्या था, वो डिवाइड होते होते एक ऐसी स्टेज आती है यहाँ पे जो पार्टिकल है वो फर्दर डिवाइड होना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। कहता है जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। इवन कहता वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि उनको हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनका साइज़ है वो कितना ज़्यादा छोटा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।